पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। IMF को बजट में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम पर भी गौर होगा। बजट पेश करने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का हदफ अमेरिका के कपास, सोयाबीन और हाइड्रोकार्बन्स की दरामदात में इजाफा है। भारत के साथ सीज फायर का खैर मकदम करते हैं। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रई ज़मीनों का 80% इन्हिसार दरियाए सिंध पर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने सर फख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म का 16 मई रोज़ जुमा को अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक के दौरान शहीद होने वाले कहले खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वरसा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की किफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज के अज़्म इत्तेहाद ने नाकाबिले फरामोश बाप रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, आज़म, फर्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह फौज के गैर मुतज़लज़िल आज़म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी जंग रुकवा दी। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़िल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाक भारत DCMOs का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक। सरहदों पर फौज की तादाद भी कम की जाएगी। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं होगा। शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं होगी। DCMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। सिफारती सतह पर मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होंगे। गुज़श्ता दिनों अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए थे। तुर्क सदर का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तैयब एर्दोगान ने अपने पैगाम में कहा, तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं, मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंगबंदी पर मुतमईन है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफीर की फौजी और सफारती कामयाबी पर शहबाज शरीफ और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबी पर खुश हैं। तुर्क सफीर की गुफ्तगू। भारतीय फौज ने खुद ही मोदी के गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इत्तला नहीं। सरहदों पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज का बयान। पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। सिक्योरिटी सराय।
एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी, ये जरूर कहा था भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब उससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालिबा भारत की जानिब से था। नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अमरीकी सदर मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर रवाना। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुए। अमरीकी सदर सऊदी अरब, कतर और यूएई का दौरा करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी एडन एलेक्जेंडर को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के ज़रिए इसराइल के हवाले किया। अमेरिका और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाक़ाई सिफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी है। अमेरिका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में रकबे में 4 गुना, मुसल्लह अफवाज के एतबार से दुगने से जायद और उनका दिफाई बजट हमारे कुल कौमी बजट से ज़्यादा, हमारे दिफाई बजट से 10 गुना। इसके बावजूद हमारे शाहीनों ने, मुसल्लह अफवाज के जवानों ने जो बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने कुव्वत में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। असलहा के तकब्बुर में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अजीम कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मोदी ने खित्ते को अजाब में मुब्तला किया है। भारत खित्ते का चैंपियन बनना चाहता है। भारत के अवाम अपने मुल्क में अमन के साथ रहें। मोदी से छुटकारा हासिल ना किया तो पूरा भारत तबाह हो सकता है। कराची में बुनियादी मरसूस का कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का खिताब। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी।